आदाब दोस्तों, रोजगार से कामयाबी तक के आज के इस सफ़र में मैं अस्मिता मलिक आपका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको न सिर्फ अलग अलग तालीमी मैदानात से हमवार कराते हैं, बल्कि कामयाबी की मिसाल बन चुकी एक शख्सियत से भी रूबरू कराते हैं, ताकि आप भी उनके नक्शे कदम पर चलकर कामयाबी हासिल कर सकें। आज हम जिस फील्ड की बात कर रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। ये किस तरह से एक बेहतर करियर ऑप्शन के तौर पर आप इसे चुन सकते हैं और यहाँ पर इस फील्ड में कामयाबी हासिल करने के लिए आप में किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए, क्या काबिलियत होनी चाहिए, ऐसी ही तमाम जानकारियाँ हम आपको देंगे। लेकिन पहले इस पैकेज के ज़रिए आइए समझ लेते हैं ये फील्ड आखिर है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसे तहकीकी मैदान है जिसमें कंप्यूटर को इंसान की तरह प्लानिंग करने और दिक्कतों को हल करने के लिए तैयार किया जाता है। वही डेटा साइंस के काम में स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस, प्रोग्रामिंग और स्किल की समझ को मिलाकर काम किया जाता है। कोरोना बुहरान के बाद इसका इस्तेमाल और तेजी से बढ़ा है। देश विदेश में करियर के नए इम्कानात उभरने लगे हैं। अगर आप आईटी सेक्टर के इस नए मैदान में करियर की राह ढूंढ रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स करके अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स करने के लिए कंप्यूटर और मैथ्स सब्जेक्ट ज़रूरी हैं। वहीं कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट नौजवान भी इस फील्ड में काम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाने के लिए कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम्स, पीजी प्रोग्राम इन मशीन लर्निंग अहम कोर्सेज हैं। आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, CAIR सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन मुल्क के खास इदारे हैं जहां आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तालीम हासिल करके अपना मुस्तकबिल को एक नई सिमत दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस पैकेज के ज़रिए आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस के इस फील्ड को कुछ हद तक समझ लिया होगा, लेकिन इसे और बारीकी से और बेहतर समझने के लिए रुख करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, जो है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। आज हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस पर जानकारी दे रहे हैं। इस सब्जेक्ट को और बेहतर जानने और समझने के लिए हमारे सेगमेंट करियर की बात एक्सपर्ट के साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर अरुण शर्मा जी, जो कि इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस के HOD हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। अब पहला सवाल आपसे यही है कि एक नौजवान इस फील्ड को आपके नज़रिए से समझना चाहे तो आप उसे क्या बताएंगे? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर कहें तो दो शब्द हैं यहाँ पर। वन इज़ आर्टिफिशियल, अनदर इज़ इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम एंड देन इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता। जैसे हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम किसी एक एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो उसके अंदर मैच्योरिटी आती रहती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सेम थिंग वी वांट कि हमारी जो मशीन्स हैं वो भी उसी तरह से सोचना शुरू करें। अगर हम किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर 2 साल से काम कर रहे हैं तो 2 साल में वो एप्लीकेशन इतनी मैच्योर हो जाएगी कि वो सिस्टम अपने आप डिसीजन लेने के लिए काबिल हो। सो जो इंटेलिजेंस ह्यूमंस के अंदर इनहेरेंट होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है, हम ये चाहते हैं कि वही इंटेलिजेंस मशीन्स के अंदर भी आए। मशीन्स बेटर वे में एक बेहतर तरीके से डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो किसी भी सिचुएशन के अंदर। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ बेसिकली जहाँ पर हम मशीन को इंटेलिजेंट बना रहे हैं उसको डिसीजन लेने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस हमारे आने वाले कल के साथ किस तरह से जुड़ा है, और जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसी सिस्टम की बात करते हैं तो उससे इस फील्ड में किस तरह के बदलाव आए हैं? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज और आने वाले कल का एक टेक्नोलॉजी है।
बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। इसके साथ बहुत सारी और भी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं। जैसे अगर मैं बात करूं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, देन क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन। सो ये बेसिकली बहुत सारी ऐसी तकनीक्स हैं जिनकी हेल्प से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं और इंटेलिजेंट सिस्टम्स, और यू कैन से जहाँ पे बेटर सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं फॉर बेटर लिविंग, फॉर बेटर सोसाइटी। सो एक कंसेप्ट है सोसाइटी 5.0, जहाँ पर हम बेसिकली IoT सेंसर्स की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाने के बाद अपनी लाइफ को बेहतर कर रहे हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप बहुत वास्ट है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है और जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ को बेटर बना पा रहे हैं। कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक न सिर्फ काम करती है बल्कि ये इंसानों की तरह फैसले लेने की समझ भी रखती है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बैकबोन है वो है डेटा। डेटा बहुत जगह से जनरेट हो रहा है। हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हम फेसबुक, लिंक्डइन, बहुत सारे ट्विटर्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम डेटा जनरेट करते हैं, उस डेटा को कंज्यूम करते हैं। हम टेराबाइट्स ऑफ डेटा हम आज की डेट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उस डेटा को यूज़ करके उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक लगाकर हम क्या कुछ आगे के लिए, फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है या उसकी एलाइड टेक्नोलॉजीज़ ही हैं जिनकी वजह से हम अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम जिस डोमेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक लगा रहे हैं, लाइक से मैं एग्जांपल दूं आपको, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर और मेडिकल इंडस्ट्री, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को कैंसर है या नहीं है। अभी तक जो डॉक्टर्स बेस्ड ऑन द टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट वो करते हैं एंड देन उसके बाद वो बताते हैं कि इस बंदे को कैंसर है, और कैंसर है तो किस लेवल पे है। वही सारी चीज़ें अब हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स कर रही हैं, जिनको अगर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा प्रोवाइड करें और अगर हम उस सिस्टम को ट्रेन करें तो वो सिस्टम कैपेबल होगा फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए, हमें ये बताने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। सो बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारे डोमेन्स ऐसे हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है। मेडिकल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ देम, हेल्थ के, एग्रीकल्चर इज़ अनदर, स्मार्ट सिटी, मोदी जी का एक विज़न है फॉर स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम टाइप ऑफ थिंग। सो वहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है, जहाँ पे हम आगे के लिए कुछ भी मशीन से पता कर सकते हैं। जिस तरह से आपने समझाया इस फील्ड को लेकर, तो ये माना जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस हमारे आने वाले कल के लिए बहुत अहम है और हमारे कल के साथ जुड़ा हुआ है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आगे अगर हम अगले 5 साल की बात करें तो आने वाले 5 सालों में या कुछ सालों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में आने वाली हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगी, जहाँ पर हम इन तकनीक्स को और इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके अपनी लाइफ को और बेहतर कर पा रहे हैं। चाहे वो हमारा स्मार्ट होम सिस्टम होगा, जहाँ पे हमने बहुत सारे सेंसर्स हमने लगाए हुए हैं। अभी भी CCTV कैमराज हम जनरली घरों में लगाते हैं जिससे हम अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर पाएँ, लेकिन वो CCTV कैमरा सिर्फ यू कैन से कि वो पिक्चर्स ले रहे हैं एंड देन हम उसको अपने मोबाइल पे देख पा रहे हैं। लेकिन क्या वो CCTV कैमरा इंटेलिजेंट हैं कि अगर कहीं कोई अनहोनी होती है हमारे केस में तो क्या कोई एक अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सकता है, क्या कोई अलार्म बज सकता है, क्या कोई मुझे अपने उस पे मोबाइल फ़ोन पे मैसेज मिल सकता है। सो इस तरह की चीज़ें आगे आने वाले टाइम में बहुत ही सुगम, बहुत ही ईजी तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में किस तरह के करियर ऑप्शंस हैं और यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जो भी दिलचस्पी रखते हैं यंगस्टर, तो उनमें किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या काबिलियत उनमें होनी चाहिए? देखिए, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स के लिए सिस्टम डेवलप कर रही हैं, चाहे वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, चाहे वो होम लेवल पे या स्मार्ट सिटी टाइप ऑफ कंसेप्ट्स हो, जहाँ पे ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स आजकल यूज़ हो रही हैं और अगले आने वाले कुछ सालों में इनका नंबर बढ़ने ही वाला है। सो यहाँ से हमें पता लगता है कि मार्केट में बहुत डिमांड है सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं, ये जो काम करेंगे।
जहाँ तक कोर्सेज़ की बात है, बहुत सारे यूजी और पीजी प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में रन हो रहे हैं। लाइक अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, सो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ही फोकस्ड हैं। हमने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और मास्टर्स लेवल पे भी अपने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मार्केट में डिमांड है, डिमांड के बेसिस पे ओब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ नए नए कोर्सेज लॉन्च कर रही हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक्स के ऊपर स्पेशलाइज्ड हैं। और इस फील्ड को लेकर दूसरे मुल्कों के मुकाबले हमारे मुल्क में किस तरह की अवेयरनेस है और जो तालीम हमारे मुल्क में दी जा रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2018 दिसंबर 2018 में नीति आयोग ने एक भारत सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट की थी जो एक विज़न डॉक्यूमेंट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। वहाँ पर उन्होंने 5 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर बहुतायत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स यूज़ होनी थी। उसमें हेल्थ केयर था, उसमें मोबिलिटी थी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन था, उसमें एग्रीकल्चर था, उसमें एजुकेशन था। ये 5 सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर इन पाँचों एरियाज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स के ऊपर काम हो रहा है। सो बेसिकली बहुत सी कंपनीज़ हैं जो इन 5 सेक्टर्स के लिए सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर रही हैं, चाहे हम उसे गूगल कहें, माइक्रोसॉफ्ट कहें, वॉलमार्ट कहें। सो जितनी भी कोई भी आप कंपनी का नाम ले, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स के ऊपर काम कर रही हैं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं। सो डिमांड बहुत है और मुझे लगता है कि नए नए कोर्सेज के आने से ये डिमांड भी हम पूरी कर पा रहे हैं। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस को लेकर कौन कौन से कोर्सेज हैं और यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमारी यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोकस हमने किया हुआ है। हमने 2019 में एमटेक प्रोग्राम लॉन्च किया था। दिस वाज एमटेक इन सीएसई विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन हमने 2020 में एक नया विभाग शुरू किया है, जो विभाग का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंसेज, जिसके अंदर हम एक बीटेक सीएसई विद स्पेशलाइजेशन इन एआई प्रोग्राम लॉन्च हमने किया था और हम रन कर रहे हैं। इस बार हमने सीट्स भी 75 से इंक्रीज़ करके मार्केट डिमांड को देख के, स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को देख के हमने उसकी सीट्स 150 कर दी है। बाकी कोर्सेज जो हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, जैसे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसमें भी हमने एक स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम इसी वर्ष शुरू किया है जिसको हम बीटेक सीएसई विद एआई कह रहे हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हम पहले से एक रोबोटिक्स प्रोग्राम, एमटेक इन रोबोटिक्स एंड बीटेक इन ऑटोमेशन प्रोग्राम हम चला रहे हैं। सो ये सारे कोर्सेज कहीं ना कहीं एआई फोकस्ड कोर्सेज हैं। एडमिशन के लिए अगर हम बात करें तो बीटेक में एडमिशन्स हमारे यहाँ जैक काउंसलिंग के थ्रू होता है, दैट इज़ जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस, जो दिल्ली की जो 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, इनमें कॉमन सिस्टम है एडमिशन का, और उस काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू हमारे पास बीटेक में एडमिशन्स होते हैं। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करती है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कोर्स का स्ट्रक्चर क्या रहता है और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर फोकस किया जाता है? देखिए, पिछले 2 सालों में हमने अपने करिकुलम पे बहुत काम किया है। हमने उसको बहुत चेंज किया है। जो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग का करिकुलम था उसको हमने काफ़ी हद तक बदला है। 2019 में हमने एक कंसेप्ट है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपनी चॉइसेस के सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर सके, उनको पढ़ सके। बेसिकली आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि मैकेनिकल का स्टूडेंट अगर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो उसके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, या कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट अगर कुछ मैकेनिकल के फील्ड में कुछ नया करना चाहता है तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग ब्रांचेस के कोर्सेज़ को भी पढ़ सकता है। सो बेसिकली ओवरऑल एम इज़ द ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, जहाँ पे वो मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को पढ़ के अपने कैरियर को फोकस कर रहा है और उसमें प्रोग्रेस कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस से जुड़े कोर्स करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की रहती हैं और जो डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स हैं उनके साथ ये कोर्स अगर किया जाए तो किस तरह से फ़ायदेमंद साबित होता है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इवन मैकेनिकल के अंदर भी हम रोबोटिक्स यूज़ करते हैं, एंड रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ही यूज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सो
जितने भी डोमेन्स हमारे यहाँ पर, इवन हम आर्किटेक्चर बी आर्क प्रोग्राम चलाते हैं, एंड बी आर्क में भी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दिस इज़ ए सब्जेक्ट जो हर स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, क्योंकि उसका डिमांड उसी तरह से, मार्केट में वैल्यू उसी तरह से है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बिल्डिंग डिज़ाइनिंग लोग कर रहे हैं। हमारे फील्ड में तो बहुत रिक्वायरमेंट है, चाहे वो जैसा मैंने पहले भी कहा हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर हो। सो सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स के बेसिस पे डिमांड है और डिमांड के बेसिस पे कंपनीज उन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर रही है। सो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई इशू है, कहीं कोई प्रॉब्लम है जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट्स हैं या जो मैन पावर है उनको जॉब मिल रही है और बहुत अच्छी मिल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस कौन कौन से फील्ड्स में यूज़ हो रहा है और इसके साथ किस तरह की सावधानियां जुड़ी हैं, किस तरह की प्रिकॉशंस हमको लेनी चाहिए? देखिए, आने वाले साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। हमारी जितनी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं अभी तक वो ऑटोमेटेड एप्लीकेशंस हैं, लेकिन अगर हम अब की बात करें तो हम ऑटोमेटेड के साथ हम उसको इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसेप्ट है दैट वी वांट टू गिव टू द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, सो दैट वो एक बेटर डिसीजन मेकिंग जो हम एज ए ह्यूमन बीइंग करते हैं, हम चाहते हैं कि वही डिसीजन हमारी मशीन्स भी लें। सो उसके लिए बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो आगे बन रही हैं। सो अगर हम स्कोप की बात करें तो बहुत स्कोप है आगे आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स के ऊपर। जैसे मैंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा के ऊपर काम करता है। अगर आप गलत डाटा प्रोवाइड करेंगे, गलत एल्गोरिथम प्रोवाइड करेंगे तो सिस्टम भी गलत ही बिहेव करेगा। ये सबके साथ है, ह्यूमन बीइंग के साथ भी। अगर मेरे अंदर नेगेटिविटी है सो आई विल जनरेट द नेगेटिव थॉट्स ओनली। वही सेम चीज़ें मशीन के साथ भी हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारा जो डेटा हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम मशीन को प्रोवाइड कर रहे हैं या जो एल्गोरिथम हम मशीन को दे रहे हैं वो कितनी एक्यूरेट है। अगर डेटा गलत है तो ऑब्वियसली मशीन भी उसको उसी तरह से लर्न करेगी, उसी तरह से रिएक्ट करेगी। अगर मैंने उसके अंदर नेगेटिविटी भर दी है तो मशीन भी नेगेटिव काम करेगी। सो बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमें एथिकल वैल्यूज़ हैं जो हमें सोचनी पड़ती हैं जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट डेटा, नॉइज़ फ्री डेटा, एरर फ्री डेटा will help us in developing better artificial intelligence techniques. So this is one thing जिसके लिए हमें बहुत कोशियस और कंसर्न है बेसिकली लोगों के कि अगर डेटा गड़बड़ होगा तो एप्लीकेशंस भी गड़बड़ ही होगी, वो उस तरह से काम नहीं करेगी जिस तरह से उसको काम करना चाहिए। जी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में जो भी नौजवान करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए आपका मैसेज क्या है एक्सपर्ट होने के नाते? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ बहुत ही फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। जो 2 साल पहले था वो आज की डेट में कुछ और चेंज हो चुका है, कुछ नई तकनीक्स आ चुकी हैं। सो मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि आप अपडेट रखें अपने आप को टेक्नोलॉजीज़ के पर्सपेक्टिव से। पाइथन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और इसके साथ साथ जो एलाइड रिलेटेड डोमेन्स हैं जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विज़न, स्पीच टेक्नोलॉजी। सो ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्निक्स का बहुत ही यूज़फुल एक कंट्रीब्यूशन है। सो इन टेक्नोलॉजीज़ को लर्न करें, इनके ऊपर काम करें, इनके ऊपर एप्लीकेशंस डेवलप करें। मुझे लगता है कि इतना बहुत है। अगर स्टूडेंट्स ये टेक्निक्स के ऊपर अपने आप को अपडेट करते हैं तो उनके पास फ्यूचर है और बेटर प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके पास। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस पर आपने अहम जानकारियां दी, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया पर बहुत डिटेल में बताया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस की फील्ड को समझने और इसमें करियर ऑप्शंस को जानने के बाद अब वक्त हो गया है आपको ये बताने का कि इस हफ्ते आप कहां कहां पर नौकरियां हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन्स ले सकते हैं।
ये तो हुई आपके मुस्तकबिल की बात। अब वक्त हो गया है कामयाब हिंदुस्तान के तहत कामयाबी की मिसाल बन चुकी एक शख्सियत से आपको रूबरू कराने का। और हमारी आज की कामयाब शख्सियत हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स की डायरेक्टर प्रोफेसर गीता त्रिलोक कुमार। आइए जानते हैं उनका कामयाब सफर। कामयाब हिंदुस्तान के तहत आज की हमारी कामयाब शख्सियत हैं IHE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स की डायरेक्टर प्रोफेसर गीता त्रिलोक कुमार जी। मैम, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन करने के बाद आज IHE की डायरेक्टर बनने तक का सफ़र आप कैसे देखती हैं? मैं इस सफ़र को बहुत एक सेटिस्फैक्शन से देखती हूँ, क्योंकि जो फील्ड में मैंने अपना करियर शुरू किया था और जिस फील्ड में मैं रहना चाहती थी उसमें मुझे काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्शन मिली है, और जो मैं चाहती थी करना ज़िंदगी में मुझे काफ़ी हद तक मैं वो अचीव कर सकी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ आज कर रही हूँ जो मेरे मन को बहुत पसंद था और जो मुझे बहुत खुशी देता था। मैम, आपने पब्लिक हेल्थ पर भी काफ़ी काम किया है और इस सफ़र के दौरान आपको वेलकम ट्रस्ट DBT सीनियर फेलोशिप से भी नवाजा गया। इसके बारे में कुछ बताइए। तो DBT वेलकम ट्रस्ट फेलोशिप जो है ये एक बहुत प्रेस्टिजियस फेलोशिप है, जो कि काफ़ी 3 स्टेज से गुज़रने के बाद दी जाती है साइंटिस्ट को। सो ये 3 स्टेजेस काफ़ी टफ होती हैं और लास्ट स्टेज एक इंटरव्यू होता है, और इन सब स्टेजेस में ये एक हमारी रिसर्च प्रपोजल के ऊपर बहुत एम्फेसिस दिया जाता है, हमारे काम के ऊपर बहुत एम्फेसिस दिया जाता है। तो ये फेलोशिप मुझे अप्लाई करने से काफ़ी कॉम्पिटिटिव था, और मुझे जब मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये सिर्फ एक बार में एक ही पर्सन को मिलती है पूरे कंट्री में। तो जब मुझे सीनियर फेलोशिप मिली तो यानी पूरे कंट्री में एक ही सीनियर फेलो उन्होंने डिक्लेयर किया था उस साल में। 2018 में मुझे मिली है, और उस साल सिर्फ एक सीनियर फेलो डिक्लेयर हुआ था। तो एक ये बहुत खुशी की बात थी कि इतने सारे एप्लीकेंट्स से मुझे चुना गया, और क्यों उस समय से मुझे और भी एक जिसको कहते हैं मेरी एक डिज़ायर बढ़ गई कि मैं और खूब मन लगा के काम करूं ताकि इस फेलोशिप के लिए मैं जस्टिस करूं। मैम, हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो एक बात जहन में ज़रूर आती है कि हमारे मुल्क में बच्चे कुपोषण का शिकार काफ़ी हैं। उनके लिए किस तरह का काम किया जा रहा है, किस तरह की रिसर्च की जा रही है? तो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, ये बाकी मुल्कों के कंपैरिजन से बहुत पुअर हैं। यानी कि हमारे यहाँ बहुत बच्चे स्टंटेड हैं, बहुत अंडरवेट हैं और बहुत अंडर नरिश्ड बच्चे हैं। हमारी गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी हम इवन यहाँ तक कि कई डेवलपिंग कंट्रीज़ से हमारे जो न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स हैं बहुत कम हैं, और हमें इससे बड़ा दुख होता है। और हमारा देश ऑफ कोर्स प्रोग्राम्स को कोशिश कर रहा है आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ये सारे जो कमियां हैं धीरे धीरे इन बच्चों में पूरी होने लग जाएं। एक साइंसदान के तौर पर तो आपने काम किया ही है, और आप एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। आप एक बड़े इंस्टीट्यूट IHE की डायरेक्टर हैं। तो लड़कियों को हुनरमंद बनाने के लिए आपके इंस्टीट्यूट ने या कहें आपने किस तरह से काम किए हैं, क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? ये कॉलेज अब नियरली 60 साल का हो गया। इस साल हम 60वीं सालगिरह मना रहे हैं, और बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन मेरे टेन्योर में ही मैंने काफ़ी कुछ चेंजेस लाई हूँ इस कॉलेज में। सबसे पहले तो हमारे कॉलेज में एनवायरनमेंट पे काफ़ी स्ट्रेस दिया गया है, सस्टेनेबल लिविंग पे काफ़ी स्ट्रेस दिया गया, क्योंकि कई कोर्सेज में ये हमारा ज़रूरी है।
हमने सोलर पैनल लगवा लिए हैं और हमारी काफ़ी कैंपस ग्रीनिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत सारी चीज़ों पे स्ट्रेस है। जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, लड़कियों को हम लोगों ने, क्योंकि हमारे कॉलेज में इतना रिसर्च होता है, लड़कियों को हम काफ़ी हद तक अपना रिसर्च के बेसिस पे उनको आगे एजुकेशन देते हैं, उनके स्किल्स डेवलप करते हैं और उनको नॉलेज देते हैं। एक सवाल आपसे ये कि IHE को लेकर आपकी कोई एक ख्वाहिश जो आप चाहती हो कि आपके टेन्योर में पूरी हो जाए? ख्वाहिशें तो बहुत सारी हैं, तो बहुत मुश्किल है एक ख्वाहिश को शॉर्टलिस्ट करना, पर मैं चाहती हूँ कि हमारे कॉलेज में क्योंकि मेरा इंटरेस्ट न्यूट्रिशन में है, तो मैं इसलिए शायद न्यूट्रिशन ओरिएंटेड हूँ। हमारी एक ग्रांट आई है, फिस्ट ग्रांट, जिसमें हमारी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स आई हैं और मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की जो यहाँ से निकले वो इतनी वेल इक्विप्ड हो अपने स्किल्स में कि उसको बाहर जाके कोई काम करने में, कोई नौकरी लेने में, कोई स्किल लर्न करने में डिफ़िकल्टी ना हो। मतलब मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे इतने अच्छी तरह से इक्विप हो जाएं और उसके लिए हमें थोड़ा पैसा चाहिए, इंस्टीट्यूशन के लिए थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप और चाहिए, क्योंकि स्किल्स के लिए हमने एक स्किल एनहांसमेंट यूनिट खोलना है और उसके लिए हमारे को थोड़ा पैसा चाहिए। और अगर एक बार वो खुल गया तो मतलब स्काई इज़ द लिमिट, और मैं चाहती हूँ कि बच्चे सारे स्किल्ड हों। आपको भी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पेशल अप्रिसिएशन अवार्ड से भी नवाजा है। आपसे जानना चाहते हैं मैम, इस तरह के रिकॉग्निशन, इस तरह के अवार्ड्स कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी इंसान को आगे ले जाने के लिए, उसका हौसला बुलंद करने के लिए? मेरे हिसाब से आपका काम आपके बारे में बताता है, लेकिन काम को कभी कभी जब अप्रिसिएशन मिलती है तो बहुत खुशी होती है। काम तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ और मेहनत से काम कर रही हूँ, लेकिन जब ये अवार्ड मिला तो मुझे एक अलग तरह की खुशी हुई। और चाहे हम एग्री करें या ना करें, एक अवार्ड आगे बढ़ने में बहुत मायना रखता है। और मेरे हिसाब से मेरे को एक स्टेप और ऊंचा उठा दिया ये अवार्ड मिलने के बाद, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे ये देने के बाद। तो मेरे फ्यूचर के लिए जब मैं यहाँ से जाना चाहूँगी तो मुझे लगता है कि एक और फेदर इन द कैप होगा आगे मेरे को नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। मैम, अब आपसे एक आखिरी सवाल, उन नौजवानों के लिए, ख़ास तौर से उन लड़कियों के लिए जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो पढ़ना चाहता है उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, और अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत करें तो होम साइंस में आ सकती हैं, एजुकेशन में आ सकती हैं। थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, एक लगन, एक मेहनत और एक ड्रीम, ये तीन चीज़ें उनको चाहिए। और अगर उनमें ये तीनों क्वालिटीज़ हैं और वो डिज़ायर है तो वो उनको कोई नहीं रोक सकता। सब लोग ये अगर चीज़ें, ये तीन चीज़ें उनमें हैं तो वो आगे एजुकेशन में आगे बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमसे बात करने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते एक नए करियर ऑप्शन की करेंगे बात। तब तक के लिए खुदा हाफिज।